इससे पिछले दिन हमने बताया था ठोस का चाल विद्युतीय गुण ना, चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो अर्धचालक में हमने 2 टाइप बताया था। कौन टाइप? एन टाइप, इसको कहते हैं निगेटिव टाइप। एन टाइप का मतलब क्या है? अब पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप ना। इसमें किसका अधिकता होता है? होल का, बताया था ना, कोटर। इसमें किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। नहीं, तो इसको कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव है। इसको कैसा माना जाता है? निगेटिव। एन टाइप में निगेटिव टाइप हो गया और पी टाइप में हो गया पॉजिटिव टाइप। इसी पे आधारित एक प्रश्न है, उसको देखो। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, एक पी प्रकार का अर्धचालक, ये बोर्ड का प्रश्न है 2021 का। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। ए नंबर में है धनावेशित, बी नंबर में है ऋणावेशित, सी नंबर में है अनावेशित, और डी नंबर में लिखा है परम शून्य ताप पर अनावेशित। लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित। कौन होगा? पी टाइप का अर्धचालक कौन होगा? क्या होता है? पॉजिटिव टाइप ना जी। तो कौन होगा आंसर? ए। ये फिजिक्स का है। किससे बन रहा है? केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे उससे भी बन रहा है ये। दूसरा प्रश्न है, पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। इसका अर्थ है कि ये कौन ज्यादा होता है? ए नंबर में है इलेक्ट्रॉन, बी नंबर में है छिद्र जिसको होल कहते हैं, सी नंबर में है फोटॉन, और डी नंबर में है प्रोटॉन। कौन होगा बताओ? छिद्र होगा ना बी। अभी तुरंत बताए हैं। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है। ताप पर ठंडा किया जाता है। तो इसका प्रतिरोध ए नंबर में है बढ़ेगा, बी नंबर में है घटेगा, सी नंबर में है नियत रहेगा, और डी नंबर में है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। देखो हम पिछले दिन ही बता दिया था, अर्धचालक में ताप बढ़ाता है ना तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। घटाने पे बढ़ता है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ए ना होगा। देखो कैसे कैसे फिजिक्स में है ये सब है। हम फिजिक्स का क्वेश्चन में लिए हुए ना। किसका लिए हुए हैं? फिजिक्स का। एगो और क्वेश्चन देखो,
एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए, देखो सिलिकॉन का उस दिन बनाया था ना सेमीकंडक्टर, SI के बदले जर्मेनियम भी होता है, समझा, GE भी हो सकता है, SI के बदले क्या हो सकता है, जी जर्मेनियम कहते हैं इसको। तो SI जो लिखाया था उसको तुम जर्मेनियम समझ लेना है। तो क्या कहता है प्रश्न में, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए, जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए, मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। ए नंबर में त्रिसंयोजक, बी नंबर में है चतुस्संयोजक, सी नंबर में है पंथ संयोजक, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। देखो एन टाइप का बनाना है ना, किस टाइप का बनाना है, मतलब क्या हुआ, निगेटिव टाइप, माना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे उस दिन कहा था, इसमें अगर तुम जर्मेनियम को हटाएगा, जैसे सिलिकॉन को हटाएगा, तो इसके बदले 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब एगो और आएगा, तब न जाकर के एगो बच जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसका मतलब कितना वाला बेल आना चाहिए, 4 वाला की 5 वाला की 3 वाला, 5 वाला, कितना वाला, हाँ 5 संयोजक उस दिन बताया भी था, 15वां ग्रुप का बेल आना चाहिए। तो कौन आंसर होगा, सी आंसर होगा, नहीं होगा 5 संयोजक। इसको कहते हैं, इंग्लिश में लिखेगा ना, इसको कहते हैं ट्राइवैलेंट। क्या कहते हैं इसको, नहीं टेट्रावैलेंट इसको कहते हैं, चतुस्संयोजक को टेट्रावैलेंट, इसको कहते हैं पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, हाँ 5। इसमें इसको तो लिखेंगे नन ऑफ दीज, ठीक है। देखो अब देखना है ठोस का चुंबकीय गुण, कौन गुण, चुंबकीय गुण, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सुनो इसका मतलब क्या है, सब पदार्थ क्या, सभी पदार्थ किसका बना है, परमाणु का। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है ना, परमाणु में 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ चुके हो पहले से। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा में चक्कर लगाता है ना। तो यहां देखो, जब भी इतार है ना, इतार मान लो इतार है, समझा, 12th के फिजिक्स में ये बात पढ़ेगा। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होता है ना, तो चालक तार के चारों ओर क्या बनता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, समझा, क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक आएगा ना, तो उस पर बल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ रहा है बात। चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक आएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर बल लग जाएगा। तो सभी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो ना। तो देखो सभी पदार्थ में चुंबकीय गुण कुछ न कुछ रहता है, क्योंकि सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, समझाते हैं हम। धारा क्या है, धारा आवेश का प्रवाह है ना, धारा क्या है, आवेश का प्रवाह है। तो जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो इसका R त्रिज्या है, समझा, R त्रिज्या है, E इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, E 1 सेकंड में मान के चलो 100 बार घूम जाता है इलेक्ट्रॉन। 1 सेकंड में कितना बार, 100 बार ही चक्कर काट लेता है। तो 100 बार इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो धारा क्या होता है, I बराबर कितना लिखता है, Q/T ना जी। तो आवेश बटे कितना, समय। 1 सेकंड में कितना आवेश चला गया ना, उसी को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर, 100 चक्कर। तो माने 100 बार इलेक्ट्रॉन गुजर गया, बोलो ना। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, अब बटे कितना, 1 सेकंड हो गया। तो इसको कर दो, तो 1.6 10 के पावर 2 होगा यहाँ, यहाँ 10 के पावर -19 है। तो कितना होगा, 10 के पावर -17 एम्पियर का धारा होगा 1 सेकंड में, अगर 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम जाए तो। अब देखो 10 का पावर 17 हुआ कितना, 100 ना, सीधा घटा देना, 10 का पावर 2 है ना ये,
10 का पावर 2 अगर इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ऐसे चक्कर काट लेता है तो इसका मतलब यहाँ कहीं से धारा कितना होगा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से धारा कितना खा जाएगा, इतना। अगर मान के चलो 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन हो, 1 सेकंड में 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन घूम जाए, तो 10 के पावर 10 घूम जाए तो यहाँ कितना होगा, 10 के पावर 10 आएगा ना। फिर अरे यहाँ आएगा ना 10 के पावर 10, 10 के पावर 10 बुझता है कितना हो जाएगा, ये माने कितना इलेक्ट्रॉन, एक पे कितना सुनना हो, जो भी हो, 3 3 6 3 9 1 10, ऐसा हुआ ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नहीं हुआ। तो मैंने हो गया 1000 न जी, 1000 करोड़ इलेक्ट्रॉन। अगर एक बोल आया 1000 करोड़ इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इसका मतलब धारा कितना होगा उसमें, बोलो तो कोई। अरे 1000 देखो ना, 100 से गुना किए थे ना, 10 के पावर 10 जा रहा है ना, 1000 करोड़ ना, तो 10 के पावर 10 गुना 1.6 गुना 10 का पावर कितना होगा बोलो, -19 कूलम ना, बटा सेकंड, कूलम बटा सेकंड एम्पियर लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -9 एम्पियर नहीं होगा। इसी को कहता है 1.6 नैनो एम्पियर। अभी बोला था थोड़ा देर पहले, नैनो का मतलब कितना होता है, 10 का पावर -6 नहीं। अरे मोबाइल के बैटरी में कितना जाता है रे, मिली एम्पियर न रे, मिली mAh का कहता है ना बैटरी है, कहता है इतना mAh 3000 mAh का है, तो ये हुआ मिली एम्पियर, उसमें हुआ घंटा। mAh का मतलब है मिली एम्पियर और घंटा, समझ नहीं, आवेश का मात्रा है, तो इसमें कितना आता है मिली एम्पियर। अभी है ये नैनो एम्पियर है, मिली का मतलब 10 के पावर कितना -3, माइक्रो का मतलब कितना 10 का पावर -6 और नैनो का मतलब, अभी इससे ये 10 का पावर 6 गुना अधिक है। 10 का पावर 6, 1 गुना 2 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 10 के पावर 6 गुना, मतलब कि 10 लाख गुना अधिक है इससे मिली वाला। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूमे ना तो धारा होता है ना, यही तो निकाल रहा है अभी। इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो क्या होता है, विद्युत धारा होता है। हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन घूमता है ना रे। हम क्या बोले कि पदार्थ किसका बना है, परमाणु का। अब परमाणु में कौन चीज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन रहता है कक्षा में, न्यूट्रॉन कक्षा में नहीं, प्रोटॉन रहता है नाभिक में, न्यूट्रॉन भी रहता है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता था। धारा हो गया ना, बोलो ना, तो धारा हो गया। तो धारा के कारण ये मानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र हुआ। अब किसी में होता है किसी में नहीं होता है, उसका कारण ये है कि एक दूसरे को कैंसिल करता है, कोई इधर घूमता है तो कोई क्या होता है इधर घूमता है, इसलिए नेट जीरो हो जाता है। बात समझ रहा है, हैं? तो किसी पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है किसके कारण है, उसमें इलेक्ट्रॉन की गति के कारण है। ठोस में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की गति के कारण है। समझ रहे हैं बात की ना है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण है। अब देखो इलेक्ट्रॉन दो गो गति करता है। इलेक्ट्रॉन कितना गति करता है, दो गो। एगो होता है घूर्णन गति और दूसरा में है चक्रण गति। नहीं, इसको कहते हैं रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। इसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी मोशन। इसका मतलब ऐसा है, यहां देखो ना, यह है ना नाभिक, बोलो ना, एक कक्षा है ना, है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो एगो क्या हो रहा है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है ना, बोलो ना, एगो हो गया। तो इसको कौन कहते हैं, बोलो ना, चक्रण गति कहते हैं। अरे नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, क्या लगा बोले इसको कौन गति, नाभिक में जो घूमता है वो कौन गति है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण गति है। एगो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खुद घूमते रहता है। जैसे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी क्या करता है, सूरज के चारों ओर घूमता है ना, बोलो ना, पृथ्वी सूरज है। परिभ्रमण गति भी उसको कहते हैं, इसको चक्रण गति क्या कहते हैं, परिभ्रमण भी कहते हैं। सूरज यहाँ है कौन चीज, पृथ्वी ना, बोलो ना, ये है क्या, पृथ्वी। तो देखो सूरज के चारों ओर घूमता है ना,
इसलिए मौसम चेंज होता है। क्या होता है? मौसम का परिवर्तन किसके कारण है? परिभ्रमण गति या चक्रण गति के कारण है ना। इसको और क्या कहते हैं? परिभ्रमण। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमता है उसके कारण मौसम में ठंडा गर्मी ये सब होता है। पृथ्वी क्या करता है? अपने अक्ष पे भी घूमते रहता है, ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है ना, उसके कारण क्या होता है? दिन रात होता है। कितना देर का होता है? 24 घंटा में। रे 24 घंटा में देखता है ना, जहां था वहीं पहुंच जाता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? तू समझ रहा है? जैसे है यहाँ तुम है ना अभी पृथ्वी में, यहाँ तो तुम्हारे लिए दोपहर होगा, थोड़ा देर में आएगा 12 बजेगा। ये जो घूमेगा, ये जो तुम है यहाँ चल जाएगा घूम करके, ये तो घूम रहा है ना, ये ऐसे ही घूम रहा है। यहाँ जो चलेगा तुम उसमें दोपहर रात हो जाएगा, 12 बजे रात हो जाएगा। जब इधर उस समय देखता है ना पूरा अंधेरा हो जाता है। सूर्य ऐसे रोशनी दे रहा है ना जी, बोलो ना। है यहाँ आने लगता है ना, यहाँ जो तुम घूमते घूमते यहाँ तो शाम होने लगता है। यहाँ आता है तो और रात धीरे धीरे रात, यहाँ आता है तो बिल्कुल 12 बज जाता है। अब फिर इधर से जो इधर जाएगा तो सूर्य तो रोशनी दे रहा है, तो जहाँ जो पड़ेगा तो सुबह होने लगता है। समझा? तो दिन रात किस गति के कारण है? घूर्णन गति के कारण। और मौसम में परिवर्तन के कारण है? चक्रण गति। बात समझ रहा है? इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी करता है। इलेक्ट्रॉन को भी दो गति है। एक तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। दूसरा क्या करता है? अपने अक्ष पे घूमते रहता है। ये ऐसे करता है। इलेक्ट्रॉन में ऐसे है, या तो ये ऐसे घूमेगा, इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज ना, या तो ऐसे घूमेगा, इसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखा रहा था, थोड़ा याद होगा, ऐसे ऐसे कर दिया था। ई क्या है जानते हो? ई अगर है ई, तो ई है क्या? ई। समझ रहा है? ये अगर है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज है। तो दोनों गति करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। इसी दोनों गति के कारण क्या होता है? चुंबकीय गुण होता है। ठीक है।